जब किसी की तबीयत खराब होती है, निश्चित तौर पर संवेदना जगती है। सहानुभूति में लोग एक दूसरे को सहानुभूति व्यक्त करने जाते हैं, लोग हाल चाल पूछने जाते हैं लोग। अब क्या मसला है, इसकी पुष्टि तो उपेंद्र कुशवाहा जी से ज़्यादा कोई नहीं कर पाएगा। स्वास्थ्य की चिंता को लेकर या खराब स्वास्थ्य को लेकर ये कह लीजिए, कोई किसी से मिलने जाता है तो उसके निहितार्थ ये अर्थ नहीं लगाए जाने चाहिए कि कोई किसी के पार्टी में ही शामिल हो रहा है। कि उप मुख्यमंत्री जो है अगर बनाया जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। किसको राजनीतिक आकांक्षा नहीं होती है राजनीति पर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से लोगों के बीच, बड़े जनसैलाब के बीच हमेशा देखे जाते हैं, निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस ने ऐसा समझा होगा कि उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, तो वो मिला है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। लगातार हम ये खबरें आपको दिखा रहे थे, जिस तरह से हमने सर्च किया था और उसके अनुसार जो सामने निकल के आ रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा हो सके अब बीजेपी में मिलने आ रहे हैं, और उसकी पुष्टि भी लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी ने कर दी थी और तस्वीरें भी सामने आई है। आपने देखा ही कि कैसे एम्स में उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पे भर्ती हैं और उनके इर्द गिर्द बीजेपी के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो लाइव बिहार में बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जो हमने जो खबरें जो लगातार हम लोग दिखा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में मिले जा रहे हैं, हालांकि नकार रहे थे जदयू और आरजेडी के लोग, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो आप भी देख ही रहे हैं। नहीं, देखिए, एम्स में जो भर्ती हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, अब स्वास्थ्य को लेकर और स्वास्थ्य की चिंता को लेकर या खराब स्वास्थ्य को लेकर ये कह लीजिए, कोई किसी से मिलने जाता है तो उसके निहितार्थ ये अर्थ नहीं लगाए जाने चाहिए कि कोई किसी के पार्टी में ही शामिल हो रहा है। जब किसी की तबीयत खराब होती है, निश्चित तौर पर संवेदना जगती है। सहानुभूति में लोग एक दूसरे को सहानुभूति व्यक्त करने जाते हैं, लोग हाल चाल पूछने जाते हैं लोग। अब क्या मसला है, इसकी पुष्टि तो उपेंद्र कुशवाहा जी से ज़्यादा कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन आप लोग के यहाँ से तो भी लोग कह ही रहे थे कि वहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और उपेंद्र कुशवाहा भी वहाँ पर गए हुए हैं, तो कुछ न कुछ तो मामला फंस रहा है। देखिए, राजनीति में कयास लगाए जा सकते हैं, कयास लगाना कोई गलत नहीं होता है। आप जो कयास लगा रही हैं, अलग अलग मायने हैं। कई चैनलों पे हमने देखा है कि लोगों का अलग अलग राय बन रहा है, लेकिन इस बात की शंका का असली समाधान जो है वो तो उपेंद्र कुशवाहा ही कर सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्यों असहज हैं अपने ही पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा जी? क्या स्थिति परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो तो जवाब वही दे सकते हैं ना। कुछ शर्तें रखी गई थी नीतीश कुमार के सामने और आप माहौल तो देखें। ये सारी शर्तें, अब आपने देखा होगा एक दिन उन्होंने कह दिया था कि उप मुख्यमंत्री जो है अगर बनाया जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। किसको राजनीतिक आकांक्षा नहीं होती है, राजनीति में आकांक्षा क्यों नहीं होना चाहिए। बहुत सारी उन्होंने बात कही, जिसपे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समाधान यात्रा के दौरान पत्रकारों से पूछे गए सवाल पे उन्होंने बिल्कुल इस बात को लेकर विराम लगा दिया। अब क्या आहत हैं, क्या मर्माहत हैं, क्या आकांक्षा है कि हम लोग इन सब पचड़ों में नहीं पड़ते हैं। हमारे नेता जन आकांक्षाओं के लिए जीते हैं, मरते हैं। आप पचड़ों में नहीं पड़ते हैं, लेकिन समर्थन तो बीजेपी का तो करते हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है। बीजेपी से कोई सवाल है कि हम तो बीजेपी से अभी तक अलायंस भी नहीं है मैम। ऐसे ही जेड सुरक्षा दे दिया गया चिराग पासवान को। देखिए, ये सुरक्षा का मामला है, किसी सांसद को मिल सकता है। अगर सरकारी इंटेलिजेंस का जो इनपुट होता है वो गृह मंत्रालय तक जाता है कि इनके सुरक्षा में कहीं ना कहीं कोई खतरा की संभावना है या इनको मिलना चाहिए, तो ये कई मानदंडों से गुजर के ये जो है सुरक्षा दी जाती है। और उठा रहे थे, जोड़ के शक्ति यादव आवाज उठा रहे थे। उन्होंने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष सबसे बड़े ये पार्टी के प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव, और अब तो सत्ता में आ गए हैं, उप मुख्यमंत्री हो गए हैं, फिर भी उन्हें जेट सुरक्षा नहीं मिला। नहीं, उनके पिताजी को मिला था। देखिए, ये सब जो है ये गृह मंत्रालय का या कई एजेंसियों की जो रिपोर्ट है उसके आलोक में ये सुरक्षा जो है मुहैया कराई जाती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से लोगों के बीच, बड़े जनसैलाब के बीच हमेशा देखे जाते हैं, निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस ने ऐसा समझा होगा कि उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, तो वो मिला है।
इसको कोई दूसरे अर्थों में या कहीं और से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, ये कौन सा मतलब जवाब है बीजेपी का जो कहती है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा हमारे यहाँ आना चाहें, हमारे नेता को शीर्ष नेता मानना चाहें, तो बेसिकली उनका स्वागत है हमारे यहाँ, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो दोनों तो वही पार्टी के लोग हैं। ये तो कोई भी कहेगा ना, कोई भी कहेगा कि हमारे नेता में अगर किसी की आस्था बढ़ती है, नेता में आस्था व्यक्त करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत कोई भी करता है। राजनीति में तो आना जाना लगा रहता है। नीतीश कुमार भी अगर उस समय जब ये थे तो शीर्ष नेता माने थे, तभी तो आए थे। कोई भी पार्टी में अगर आता है तो शीर्ष नेता मानता है, तभी तो आता है। मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में कोई किसी की जागीर नहीं होती और राजनीतिक संभावनाओं से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। ये निजी राय है कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ कब तक रहेगा, ये हर व्यक्ति का एक निजी राय होता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को निर्णय लेना है, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली में है कि कोई और बात है। अब निर्णय हो चुका है राजेश भट्ट जी। एक सवाल और है मेरा, एक सवाल टिप्पणी होगा, ठीक है, एक सवाल और है मेरा। जिस तरह से लोजपा के लोग लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए चिराग पासवान का चेहरा सही है, मतलब चिराग पासवान हमारे लिए सही है, और आप लोग समर्थन भी कर रहे हैं बीजेपी का, और ऊपर से फिर अगर उपेंद्र कुशवाहा वहां आते हैं तो हो सके उनका भी आस जाग रहा हो, जैसे यहाँ पे डिप्टी सीएम का जग रहा हो, तो वहां पर भी बीजेपी के लिए शर्त लगाएंगे, तब आप लोग क्या करेंगे? उनकी आकांक्षा क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे नेता के बारे में आपने पूछा है, तो आप जान लीजिए कि हमारे नेता सत्ता के लिए नहीं जाने जाते हैं। अगर सत्ता के लिए जाने जाते, सत्ता लोलुपता के लिए जाने जाते, तो निश्चित तौर पर 2020 में हम लोग एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ लड़े होते। आज केंद्रीय मंत्री होते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारा यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट में भी हम शामिल होते, तो हमारे कई मंत्री हो सकते थे। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा अगर वहाँ से मुख्यमंत्री का चेहरा होते हैं तो चिराग पासवान एक्सेप्ट कर लेंगे, आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा? सवाल है एक्सेप्टेंस का नहीं, ये सब आप कयासों का दौर लगा रही हैं। हाँ, तो कयास ही लगाया और क्या होगा आगे जाके, जब होगा देखा जाएगा, जब होगा देखा जाएगा। मेरा कहना है कि हम अपना पक्ष रख सकते हैं, अपने पार्टी का पक्ष अपने नेता के बारे में रख सकते हैं। हम आधिकारिक तौर पे उसके लिए जाने जाते हैं, या आधिकारिक मेरा हक है। तो हमारे नेता के बारे में जो आपने कहा, तो हमारे नेता किसी भी दौर में रहने वाले लोग नहीं है, सत्ता लोलुप नहीं है। बिहार की जनता और बिहार की आवाम की चिंता उनको है, और बिहार के हित के लिए वो संघर्ष में है, राजनीति में है। आप देखी होंगी, कभी भी अगर 2020 में हम लड़े होते एनडीए में, तो निश्चित तौर पर आज हम मंत्री होते, बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अभी केंद्रीय मंत्री होते। ठीक है, बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद। मंत्रालय और सत्ता के लिए हम लोग कभी नहीं जाने जाते हैं। चलिए, राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि लगातार ये लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे चिराग पासवान हमारे सही है, लेकिन अभी जिस तरह से राजनीतिक माहौल बन रहा है, आप देख ही रहे, लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में मिलने जा रहे हैं, और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, इससे साफ झलक रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के होने जा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ शर्त रखे हैं, टर्म कंडीशन, जैसे चिराग पासवान भी बीजेपी के समर्थन में जब आए थे तो उनके भी कई शर्त थे, और आपने देखा ही कि कैसे जेट सुरक्षा भी उन्हें दिया गया, और उपेंद्र कुशवाहा का भी कुछ न कुछ तो शर्त जरूर होगा। चलिए, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा, वो सारी जो कड़ियां हैं जुड़ती जाएगी और बात साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।